हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जब वाक्यों में लेट मी या लेट देयर भी आता है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। यदि कोई डायरेक्ट में आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में लेट मी या लेट देयर भी, तो इसको आप लोग इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो लेट वाला वाक्य होता है वो 3 प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, पहला आपका होता है प्रपोजल, दूसरा होता है रिक्वेस्ट और तीसरा होता है कमांड। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में प्रपोजल के बारे में अच्छे से बता दिया है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसका एग्जाम्पल भी कराया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिक्वेस्ट, यानी प्रार्थना वाले जो वाक्य होता है इसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, पहले इसका पहचान देख लेते हैं। पहचानेंगे कैसे आप लोग। सिंपल पहचान इसका है, जब आपका आएगा रिक्वेस्ट वाला तो लेट मी लगा रहेगा आपका, ठीक है, या लेट देयर भी लगा रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ आपको समझने के लिए, इसको पढ़ भी सकते हैं। यदि आप देखिए, लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध होता है। मतलब कोई व्यक्ति रहेगा, दूसरे से कोई अनुमति मांगने के लिए उसमें बात कहा रहेगा। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्य में लेट के साथ मी दिया रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ पहले बता दिया आपको, लेट मी दिया रहेगा मेन पॉइंट। और देखिए, या वाक्यों में लेट देयर भी दिया रहता है। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम लोग नियम को समझेंगे। तो देखिए, अभी पहले हम लोग लेट मी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं। पहला आपका नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा हम लोगों का, ठीक है, तो उसको किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देना है। उसके बाद लेट को आपको क्या बदलना है, टू लेट में बदलना है। लेट को क्या करना है, टू लेट, यानी कि लेट से पहले टू लगा देना है और यहाँ पे स्मॉल लेट लिख देना है आपको इस तरह से। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसका वो देखेंगे। देखिए, डायरेक्ट में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह से कि ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। तो मतलब आप वाक्य पढ़ेंगे तो ऐसे मालूम चल जाएगा इसमें कि रिक्वेस्ट की बात हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे और पकड़ने का तरीका यहाँ पे है कि लेट मी दिया रहेगा आपका। ठीक है, और जो प्रपोजल वाला पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो में, वहाँ पे लेट अस दिया रहता था। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग केवल समझेंगे रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, ही रिक्वेस्टेड करेंगे आप, सैड टू किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में बदलना है। उसके बाद हिज अफसर आपका लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, बस सिंपल है आपका कॉन्सेप्ट, आपको ये हटा देना है और ये सब लेट को इस्तेमाल कर देना है। यहाँ पे टू लगा देना है, केवल क्या लगाना है, टू। बाकी सब प्रोनाउन चेंज होगा आपका, लेकिन टेंस आपको वही रहेगा। तो देखिए, लेट लगा देंगे। उसके बाद मी है यहाँ पे, तो मी मेरा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसके अनुसार ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो लेट हिम गो होम। तो इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है डायरेक्ट में, द बॉय सेड टू द गार्डनर लेट मी पिक सम फ्लावर्स। तो देखिए, इसमें भी रिक्वेस्ट के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, यानी कि लड़के ने माली से कहा, गार्डनर मतलब होता है माली। ठीक है, लड़के ने माली से कहा मुझे कुछ फूल चुनने दो, यानी फूल तोड़ने दो, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुमति मांग रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वही नियम है आपका है भी, इसमें भी है। तो देखिए, द बॉय रिक्वेस्टेड लगाएंगे, उसके बाद द गार्डनर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, बस टू लगा देना है यहाँ पे, इसमें दैट नहीं लगता है। ठीक है, टू लगा देना है और जो लेट है उसको स्मॉल में कर देना है आपका। ठीक है, टू लेट। अब यहाँ पे हिम पिक सम फ्लावर्स। तो इस तरह से आपको इसको कर देना है। तो देखिए, इसमें भी आपका मी है, तो मी को हम लोग चेंज करते हैं हमेशा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार। यहाँ पे देखिए मी है ना, तो मी बदलता है मेरा द बॉय के अनुसार। ये थर्ड पर्सन का कोई है आपका, तो इसके अनुसार हम लोग क्या है, यहाँ प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से और एग्जाम्पल, उसके बाद दूसरा जो टाइप का वो पढ़ेंगे हम लोग अभी। देखिए, डायरेक्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, द क्लर्क सैड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। लेट मी आ गया है, तो यानी कि क्लर्क ने अधिकारी से कहा, देखिए यहाँ पे कह लिखा है मैंने, ये कहा होगा। ठीक है, कहा मुझे घर जाने दो, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे घर जाने दो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, द क्लर्क रिक्वेस्टेड, उसके बाद द ऑफिसर जो आपका रहेगा इसको उतार देंगे, यानी कि सैड टू को किस में बदलना है आपको, रिक्वेस्टेड बदलना है, हमेशा इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद टू लगाना है आपको, ये भी आपका रिपोर्टिंग और समाप्त होता है तो क्या लगाना है, टू। उसके बाद लेट, और उसके बाद मी यहाँ पे भी, तो क्लर्क आपका थर्ड पर्सन का कोई व्यक्ति है, उसके अनुसार हिम लगाएंगे। तो लेट हिम गो होम। तो इस चीज़ को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो दूसरा टाइप क्वेश्चन आता है मेरा,
कभी कभी क्या होता है कि प्रार्थना या सलाह, कभी प्रार्थना की बात करेगा, कभी सलाह की बात करेगा, यानी एडवाइस की बात करेगा, तो लेट देयर बी से शुरू हो जाता है। ठीक है, लेट बी से क्या शुरू हो वाक्य शुरू होगा आपको, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे किस में बदलना है, दैट देयर शुड बी बदल देना है, दैट देयर शुड बी, यानी कि जब आपका वाक्य रहेगा लेट देयर बी वाला, तो उसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट बनाते समय दैट देयर शुड बी में चेंज करना है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए पहला आपका एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, ही सैड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, यानी कि उसने कहा, यानी ही है ना, उसने कहा कि मेरे मामले में कोई जांच ना हो। तो आपको वाक्य पढ़ने से ये मालूम चलेगा कि क्या इसमें एडवाइस की बात हो रहा है या कोई रिक्वेस्ट की बात हो रहा है। जब रिक्वेस्ट की बात होता है तो आपको लगाना है रिक्वेस्टेड, यदि कोई एडवाइस की बात हो रहा है, सलाह की बात, तो एडवाइज लगाना है। ठीक है, तो दोनों प्रकार का एग्जाम्पल मैंने लिया है समझाने के लिए आपको इसमें। तो देखिए जब उसने कहा मेरे मामले में कोई जांच ना हो, जब कोई जांच पड़ताल होता है तो जानते हैं आप लोग पुलिस केस में होता है या जो भी होता है, तो हम लोग उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सलाह नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कन्फर्म है कि रिक्वेस्ट लगेगा आपको यहाँ पे। तो ही रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या करना है, जो दैट लगाना, हम लोग कंजक्शन लगाएंगे ही, या नहीं समझते हैं उसको लगाना, तो हम लोग भी बताए हैं कि इसको चेंज करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं या दैट लगा के भी समझ सकते हैं। तो आप वही समझिए, दैट देयर शुड बी, ये वर्ड को रख देना है, यानी कि इसके स्थान पे लेट देयर बी जो है ना, इसके स्थान पे क्या रखना है, दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी माई केस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपका प्रोनाउन चेंज होगा, माई आपका है। ठीक है, तो माई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, प्रोनाउन है ना, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज केस, यानी कि उसने कहा, जब हम किसी दूसरे को बात बताते हैं कि उसने कहा कि उसके बारे में कोई जानकारी, मतलब कि जांच न हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हिज हो गया है। तो ये तो प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन सैड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हिम, उस आदमी ने कहा कि उसके बारे में कोई बात न की जाए। तो देखिए यहाँ पे एडवाइस की बात हो रहा है, सलाह के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि हम लोग जैसे बात करते हैं आपस में, कहते हैं यार उसके बारे में मत बात किया करो यार, जानो, मतलब एक सलाह करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें तो क्या करेंगे, उसमें एडवाइज लगाएंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा, द मैन एडवाइज्ड, उसके बाद दैट लगाना है, देयर शुड बी, यानी कि जो आपका वाक्य रहेगा लेट देयर बी से स्टार्ट रहेगा, इसको चेंज करना है किसमें, दैट देयर शुड बी में। ठीक है, दैट देयर शुड बी में चेंज करना है, बाकी आपका सेंटेंस उतार देना है, नो टॉक अबाउट हिम। तो यहाँ का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन यानी नो चेंज, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कमांड का है उसका वीडियो मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।